नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे सुरक्षा पर सुप्रीम सुनवाई। जी हां, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक तो हुई, उस चूक के बाद कार्रवाई भी हुई, समितियां बनी, इंक्वायरी कमेटी भी बनी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वहां सॉलिसिटर जनरल भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुना। एसजी ने बोला, यानी जो अब मामला है काफी गर्मा गया है, उसका राजनीतिकरण भी हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रिएक्शन होता है कि भाई चिट्ठी पत्री भेजना, पूछना क्या हो क्या नहीं हो, कैसे हो, उस पर विचार विमर्श करना, वो तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश से सवाल मैं यही पूछूंगा कि ब्रजेश, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर, पहले बताइए हुआ क्या वहां? देखिए, सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ इस मसले को कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए तुरंत इस पे सुनवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सेंटर की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है वही ओवर पावरिंग कमेटी हो और पूरे जांच जो हो वो उसी कमेटी के दायरे में हो। इस पर पंजाब का कहना था कि भाई हमने भी तुरंत उसके बाद कमेटी गठित कर दी कि क्या लैप्स हुई, इस लैप्स के पीछे क्या क्या कारण रहे और कौन लोग उसके पीछे जिम्मेदार हैं, जिससे हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो जो केंद्र का सबमिशन था वो ये था कि यदि जो कमेटी बनाई गई है पंजाब की तरफ से, उसमें लोग सरकार के दबाव पे आ सकते हैं, लेकिन जो सेंटर की कमेटी होगी वैसा नहीं होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो कहा है वो ये कहा है कि जितने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से रिलेटेड, उस रूट को की जानकारी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर, वहां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास ये सारी सामग्री पहुंचाई जाए और उनको कहा गया कि इसको बहुत हिफाजत से रखा जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मंडे तक, ये रिटन ऑर्डर नहीं है लेकिन उन्होंने एक ओरल ऑर्डर दिया है जिसमें कहा है कि ये समझा जाए रिटन ऑर्डर की तरह ही कि मंडे तक, सोमवार तक दोनों साइड से कोई नई कार्यवाही ना हो। उसने एनआईए के अधिकारी की इस जांच को लीड करने की बात कही है, साथ में ही चंडीगढ़ के भी डीजी को कहा है, जिससे कि दोनों पक्ष, कुछ दस्तावेजों को लेके भी कुछ बोला है? दस्तावेजों को लेके बोला है कि जितने भी दस्तावेज हैं इस पूरे प्रकरण को लेके, जैसे अब आप रूट देते हैं, एसपीजी की चिट्ठी होती है जो वहां पे जो लिएजन ऑफिसर होता है उसको कहना, और जो केंद्र सरकार और स्टेट सिक्योरिटी के बीच जितनी बातचीत हुई है उन सारी बातचीत का रिकॉर्ड, ये सब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जाना है। और ये मंडे को कोर्ट इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा कि क्या दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की समितियां इस पे अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या कौन एजेंसी इस पे सुपरमेसी के साथ करेगी। एक और अपडेट ये था कि एमएचए की एक टीम वहां पहुंच गई है और वो उसने इन्वेस्टिगेशन चालू कर ली और एसएसपी मोगा, जिनके अंडर में आता है, उनको तलब भी किया है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे ब्रजेश अभी बता रहे थे, ये जो विजुअल्स हैं ये आज ही रिलीज हुए, ये पुराने विजुअल नहीं है, फाइल फुटेज नहीं है, ये उसी दिन के जब प्रधानमंत्री की जो कैवलकेड थी वो रुक गई थी। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये फाइल फुटेज नहीं चला रहे हैं हम लोग TV9 डिजिटल में, ये उस दिन के विजुअल हैं लेकिन आज मिले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यानी जिस तरफ से कैवलकेड जाना था वो, ये आप देख सकते हैं एसपीजी के कमांडो हैं। और उसके साथ इसमें आप कुछ और तस्वीरें देखेंगे जिससे पता लगेगा किस तरीके से लोग आ गए थे, और लोग आ नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री की कैवलकेड के पास। ये जैसे देखिए, अब उन्हीं के पार्टी के लोग पहुंच गए वहां, अब एक ही झंडा आप देख रहे हैं, क्योंकि कल जब हमने बात की थी सुरक्षा एक्सपर्ट रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर यशोवर्धन आजाद से, उनका कहना था कि भाई ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है, समर्थक हो नॉन समर्थक हो कोई भी हो, आप इतने पास नहीं आ सकते। अब देखिए उन्हीं के पार्टी के लोग पहुंच गए, तो ये अपने आप में दूसरी चूक थी, ये लोकल पुलिस ऑफिसर्स को रोकना चाहिए था। तो हम आपको ये विजुअल्स फुल फ्रेम में दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पुलिस वाले किसानों से बात कर रहे थे और आप ऊपर देख रहे हैं इन विजुअल को कि वहां इनके समर्थक पहुंच गए। मुझे एक चीज बताइए ब्रजेश, अगर आपको याद होगा जब जेपी नड्डा के कैवलकेड पे हमला हुआ था तो 3 पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की बात आई थी, और जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने सेंट्रल एक्ट इवोक किया था, लेकिन तीनों के तीनों अधिकारी नहीं आ पाए क्योंकि स्टेट ने उनको रिलीज नहीं किया, बोला कि हमारी एक समिति देख रही है। सुनने में आ रहा है ब्रजेश कि केंद्र सरकार एसपीजी एक्ट को इवोक कर सकती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपके हिसाब से बंगाल वाली स्थिति हो सकती है या एसपीजी एक्ट उसको ओवररूल कर देगा? नहीं, बंगाल वाली स्थिति बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक स्पेशल एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड हैं
और प्रधानमंत्री और एक जेड प्लस प्रोटेक्टी के सिचुएशन में बहुत अंतर होता है। वो भी एक सीरियस लैप्स था और उसकी भी जांच इसलिए नहीं, मतलब इसलिए पूरी तरह की जानी चाहिए थी कि वहां जेड प्लस प्रोटेक्टी किसी पॉलिटिशियन के हो या पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे नहीं देखते, आप उसे जेड प्लस प्रोटेक्टी के तौर पे देखते हैं। तो जब ऐसा माना जाता है कि जब जेड प्लस प्रोटेक्टी की गाड़ी को ही डैमेज किया जा सकता है, उस पर पथराव हो सकता है, तो फिर बाकी प्रोटेक्टी क्या करेंगे उस पर। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के तहत होती है और इसको कोई भी स्टेट ओवर रूल नहीं कर सकता। जो भी वहां पे जो डिसीजन लेंगे, उनकी जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी होगी जिससे आएगा कि किसके किसके लैप्सेस हैं, उन सारे आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, उन सारे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिससे भविष्य में इस घटना की दोबारा किसी प्रकार मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो एसपीजी एक्ट है जिसका आपने जिक्र किया, दर्शकों को बताया, ये जेपी नड्डा के प्रकरण से अलग है। आप ये कह रहे हैं कि इस एक्ट के तहत जो केंद्र के अधिकारी डिप्यूटेड होते हैं राज्य में, उन पे कार्रवाई हो सकती है, वो रिकॉल हो सकते हैं। केंद्र के अधिकारी जो डिप्यूटेड हैं, उसके अलावा जो राज्य में जो अधिकारी हैं, जो उस पंजाब पुलिस वापस बुलाए जा सकते हैं। वापस बुलाने के अलावा आप उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है कि यदि वो उस पर्टिकुलर घटना के उस रोड के सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि वो स्थिति ऐसी आ गई कि प्रधानमंत्री के कैवलकेड को 18 से 20 मिनट रुकना पड़ा। और एक ऐसी चूक है जो न केवल उन पे कार्रवाई की जा सकती, बल्कि उनके भविष्य के फ्यूचर, मतलब उनके भविष्य पे भी इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एसीआर में भी रजिस्टर होगा कि आप जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा आपको मिला था एक पर्टिकुलर रूट का, तो आप न केवल उसमें चूके बल्कि बहुत बुरी तरह से चूके और कोई भी हादसा हो सकता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो बात ब्रजेश बता रहे हैं, जैसे एसपीजी हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, एक स्पेशल एक्ट के तहत बनी है, वॉलंटरी फोर्स होती है, परमानेंट फोर्स नहीं होती। अच्छा, इस जो स्पेशल एक्ट का जो जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे बाकी एक्ट से अलग है, वो ये है कि केंद्र सरकार बाकायदा कार्रवाई कर सकता है। हमारा फेडरल देश है, यानी स्टेट के अधिकारी स्टेट को रिपोर्ट करते हैं, पर लेकिन एसपीजी एक्ट उसको कवर करता है। जिस तरीके से, अगर मैं उदाहरण अगर देना चाहूँ, आप बताइए अगर गलत है, जिस तरीके से एनआईए स्टेट के जुरिस्डिक्शंस में काम कर सकता है, उसी प्रकार से एसपीजी का एक्ट भी करता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं इस संदर्भ में, आपको लगता है ये बड़ी जल्दी मैटर क्लोज होगा अगले 10 से 14 दिन में? देखिए, होना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत गूढ़ वो नहीं है। मतलब यदि एसपीजी, आखिर क्या कारण हुए कि प्रधानमंत्री को आखिरी वक्त में जाना पड़ा ये इतना लंबा रूट लेने के लिए, वो भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है। यदि प्रधानमंत्री के कैवलकेड से, एसपीजी से और जो इनका जो आईबी का जो लिएजन ऑफिसर है उससे और डीजीपी से क्या बात हुई, ये भी पूरा डॉक्यूमेंटेड होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर आदमी को एक दिया हुआ टास्क है कि उसको क्या करना है। एक बाकायदा प्रधानमंत्री की कैवलकेड के आगे 2 से 3 मिनट आगे एक जीप जलती है जो बाकायदा टच में रहती है पीछे आ रहे कैवलकेड से, तो उसने कब इन्फॉर्म किया, किसने कब करा, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंटेड है और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, आपने एमएचए भी एक लंबे समय तक कवर किया, सिक्योरिटी कवर किया, लॉ एंड ऑर्डर कवर किया है। ये बात आ रही है कि एसपीजी ने एक चिट्ठी लिख के बताया था कि प्रधानमंत्री पे ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं और कुछ लोग उनके रास्तों को बाधित कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस तरह की जब एडवाइजरीज इशू होती हैं तो होता है क्या, उनका नेचर जेनरिक रहता है या एक्शनेबल इंटेलिजेंस होते हैं? वो प्रधानमंत्री के रूट को लेके हमेशा, जैसे अभी जब हम लोग बीजेपी के में कई सारी मीटिंग्स कवर करते थे और प्रधानमंत्री उन मीटिंग्स में आते थे, तो बाकायदा प्रधानमंत्री के ट्रैवल के लिए हमेशा 2 रूट रखे जाते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ 19-20 हो तो दूसरे रूट को इमीडिएटली बिना किसी प्रॉब्लम के हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। और प्रधानमंत्री का ट्रैवल कोई नॉर्मल ट्रैवल नहीं होता, इसलिए प्रधानमंत्री के ट्रैवल को लेकर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अटैच की जाती है। और यदि प्रधानमंत्री के रूट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि उस पूरे कैवलकेड में आगे जाके प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे, तो वहां की लोकल पुलिस ने जो पार्टी आ रही थी सिक्योरिटी की, जो एडवांस पार्टी थी, उसको क्यों नहीं सूचित किया? उस एडवांस पार्टी को कब सूचना मिली और उसने कब पीछे वाली पीएम के कैवलकेड को सूचित किया कि इतना देर लग गया वहां पहुंचने में? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आमतौर पे होता नहीं है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सही में केस है। मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आपने ये सब कवर किया, कल जब मैं यशोवर्धन आजाद से बात कर रहा था जो वीवीआईपी सिक्योरिटी इंचार्ज रहे हैं यूपीए के कार्यकाल में, तो उन्होंने 2 चीजें बोली। एक कि रास्ते पे नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, डंडा चलाना पड़े तो चला देना था, बंद नहीं हो सकता रास्ता। और दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो पंजाब में एक कमेटी बनी है उसमें सुरक्षा का कोई एक्सपर्ट नहीं, रिटायर्ड जज को लेके। दोनों पे मैं आपकी राय चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक बार ऐसा मौका आया था कि जब एसपीजी को गोली चलानी पड़ी थी, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तब एसपीजी को गोली चलानी पड़ी थी ये कहते हुए कि आप जो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रधानमंत्री के काफी नजदीक आ गए थे। ये
विदाउट सेइंग। ये आप उसी घटना की बात करें जिसमें 2 लोग मारे गए थे? जिसमें 2 लोग मारे गए थे। लेकिन उसका कारण क्या होता है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी किसी व्यक्ति विशेष की सिक्योरिटी नहीं होती, ये एक पद की सिक्योरिटी होती है और उस पद की सिक्योरिटी नॉन निगोशिएबल है। उनका कहना है कि यदि आपको ऐसा 5-10 मिनट पहले भी इल्म हो तो बिल्कुल आप फोर्स यूज कर सकते हैं रास्ते में बैठे किसी को भी हटाने के लिए, क्योंकि यदि आपका जो सबसे टॉप आदमी है यदि आप उसी को सिक्योर नहीं कर सकते तो ये बहुत ही निराशाजनक मैसेज नीचे देता है। और 10,000 सिक्योरिटी फोर्सेस। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है ब्रजेश ने, क्योंकि 2 सवाल पूछे थे मैंने एक साथ। ब्रजेश जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं शायद वो एसपीजी के इतिहास में पहली बार हुआ था, क्योंकि जो दूसरी बार हुआ था वो तब हुआ था जब संसद पे हमला हुआ था और एक आतंकवादी घुस गया था, तो पीछे जाके एसपीजी ने उसे गोली मारी थी, तो वो तीसरा आतंकवादी मारा था। लेकिन जिसकी जिक्र ब्रजेश कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी ट्रेन से सफर कर रहे थे और इसी तरीके से जैसे आपने देखा ये विजुअल्स दोबारा चलाइए, इसी तरीके से लोग घूम रहे थे और उनके कूपे के अंदर घुसने की कोशिश की थी चंद्रशेखर जी के, तो एसपीजी ने गोली चलाई थी और बाकायदा कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और यही चीज बता रहे हैं ब्रजेश आपको, और देखिए विजुअल यही चीज आपको बता रहे थे कि कितना रिस्ट्रेन। और आप ये देखिए रिस्ट्रेन मतलब ये सिचुएशन कहीं भी देखिए वो सिचुएशन में अंतर थोड़ा ये है कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पुलिस के पार्ट में लैप्स हुआ है। तो यदि सेंटर एलेज कर रही है कि पुलिस हैंड इन ग्लव विद प्रोटेस्टर्स है तो यहां पे सिचुएशन एकदम से बेकाबू भी हो सकता था, क्योंकि भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। तो क्या पुलिस उस भीड़ की संख्या को जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं कंट्रोल कर पाती, नहीं कर पाती, स्थिति एकदम हाथ से निकल सकती थी। तो वापस लौटना एक बेहतर सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर डिसीजन था। और दूसरी चीज जैसा यशोवर्धन आजाद ने कहा कि क्या सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बिना, देखिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट का की सबसे बड़ी भूमिका तब आती है जब आप ये प्लान चॉकआउट कर रहे होते हैं कि हमने ए प्लान लेना है जिसमें हम 20 किलोमीटर चलेंगे, हमने बी प्लान लेना है जो साथ ही साथ ऑल्टरनेट रूट है हमारा, उसमें आप करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है वो थोड़ी भिन्न है। वहां पे स्थिति अब इस टाइम हमें चेक ये करना है, या जो कमेटी बनेगी उसको चेक ये करना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कैवलकेड से जो एसपीजी है उसकी डीजीपी से क्या बात हुई, कब बात हुई, और क्या डीजीपी से जो बातचीत है वो आगे पहुंचाई गई कि नहीं। और यदि डीजीपी ने पहुंचाया और इसके बावजूद एसएसपी मोंगा कोई एक्शन नहीं ले पाया तो उनके खिलाफ तमाम धाराओं के अंदर कार्रवाई होगी। और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं चाहिए, ये तो आपको केवल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाने हैं। ये सवाल एक तीसरा सवाल है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये चीज कवर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ये विजुअल्स दोबारा दिखाएं। ये बात आई है कि अगर प्रधानमंत्री के कैवलकेड को रोका जाना था तो पहले रोका जाना था। अगर आप जैसे देखें ब्रजेश, ये डिवाइडर है और सामने आपको दिख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी खड़े हैं, वो अपने बोल रहे हैं नहीं जाने देंगे। तो ये बात आ रही है कि अगर पीएम को रोकना था तो पहले रोकना था, ऐसी जगह रोकना था कि इमीडिएटली कैवलकेड दूसरे सेफ स्पॉट पे जाए। तो योर कमेंट्स ऑन दिस, इसमें बताइए। ये भी गलती है प्रधानमंत्री को ओवरब्रिज के ऊपर रोका गया। प्रधानमंत्री को रोकना ही अपने आप में बड़ी असंभव वाली स्थिति है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री के कैवलकेड को रोक नहीं सकते। नहीं, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री के कैवलकेड वो तो गलती हुई ब्रजेश, बात सही है। कैवलकेड को इसमें मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री के कैवलकेड को पहले, तभी मैं कह रहा हूं ना आपको, जब भी प्रधानमंत्री का कैवलकेड ट्रैवल करता है तो आपने देखा होगा, आपने संसद कवर किया है, जब भी संसद से प्रधानमंत्री निकलते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं आप देखिए हूटर बजना चालू हो जाता है। और जैसे प्रधानमंत्री निकलने वाले होते हैं या वो अपनी कार में बैठते हैं और बाहर निकलने में करीब 40-50 सेकंड उनको लगता है, आप देखेंगे 50 सेकंड से लेके 1.5 मिनट पहले ही 1-2 लोग, अब पुलिस की जिप्सी, दिल्ली पुलिस की जिप्सी आगे हूटर बजाते हुए रास्ता क्लियर करते जाती है, जिससे लोगों को पता चल गया प्रधानमंत्री आ रहा है। तो आपको कब पता चला, कैसे पता चला, और पता चलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस है, चाहे वो कोई भी बड़ा। मुझे ब्रजेश बस एक ही चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये चीज आपने भी कवर की है, मैंने भी कवर की है। जब प्रधानमंत्री का रास्ता लुटियंस डेरी में लगता है, जैसे अपने घर से निकले संसद पहुंचे या घर से निकल के उनको कहीं और जाना है, तो रास्ते में सबको पता रहता है कि अगर कहीं गतिरोध है। ये मुझे बताइए, ये अंदाजा कैसे नहीं लगा इन लोगों को कि रास्ते पे गतिरोध होने वाला है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस इसमें यही है कि ये तो असंभव है कि आपको पता नहीं है कि 1000, 500, 200, 50 आदमी भी खड़े हों और आपको आइडिया नहीं है, ये तो असंभव है। और दूसरे के साथ साथ जैसे जो तस्वीरों में आ रही है कि जैसे कैसे पंजाब पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, आप देखिए जब प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल मिली भगत तो नहीं लगती ब्रजेश आपको? वो तो अभी जांच बताएगी कि एग्जैक्टली क्या पॉलिटिकल मिली भगत है कि नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी इस पे हो रही है। बहुत लोग कहना है कि जो बीकेयू के जिस फैक्शन ने स्टॉपेज का क्लेम किया वो अपने आप को, वो कहते हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े क्लोज माने जा रहे हैं, वो कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की मिली भगत है। तो पॉलिटिक्स तो इस पूरे मुद्दे पे हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीएम की सिक्योरिटी पॉलिटिक्स पे आ रहा है। लेकिन जिस तरह से
बड़ी महत्वपूर्ण बोली आपने, ये जो फैक्शन की बात बोल रहे हैं आप। हाँ, ये मतलब ये कांग्रेस का कहना है कि जो फैक्शन क्लेम कर रहा है कि उन्हें पुलिस वालों ने पहले बता दिया, कहते हैं कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्लोज हैं। कैप्टन का प्रायोजित शब्द इस्तेमाल हो सकता है। कैप्टन का कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी का क्लेम है। भाजपा का कहना है कि ये कांग्रेस के आला कमान और ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जिंदा रहें, इसीलिए कल आपने देखा होगा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री महामृत्युंजय जाप करवा रहे थे। तो ये सारी चीजें, ये राजनीति और उसके ऊपर जो जितनी कवायद हो रही है वो एक तरफ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पीएम घर से निकलता है यदि केवल संसद भवन जाने के लिए, तो आप देखिए 2 रास्ते एकदम सैनिटाइज हो जाते हैं, 5 सेकंड के अंदर वो पूरे सैनिटाइज होते हैं। उस पूरे रास्ते पे पुलिस का चस्पा होता है, 10,000 पुलिस वाले हैं, उसके बावजूद यदि स्थिति ऐसी है तो ये मतलब बहुत ही दुर्भाग्य। ये 2-3 अच्छे पॉइंट्स बोले, वक्त कम है लेकिन मैं दर्शकों के लिए TV9 डिजिटल के मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कई सारी चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन भी नहीं होती क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। कहने का मतलब है कि ये हो नहीं सकता, एकदम मैं मानता हूं जो ब्रजेश कह रहे हैं कि पुलिस को इस बात की जानकारी ना हो कि 100-200 लोग ट्रैक्टर लेके मूव कर रहे हैं जहां प्राइम मिनिस्टर का रास्ता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि रास्ते पे पुलिस खड़ी होती। जी ऐसा नहीं होता, रास्ते के 100-100, 200, 300 मीटर पे लोग होते हैं। पहली चीज है। दूसरी चीज है, प्रधानमंत्री का जो कैवलकेड होता है वो 20 मीटर लंबा नहीं होता है। जब वो दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कई बार ये कैवलकेड 100-100, 200 मीटर लंबा होता है। तो यानी आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि आगे व्यवधान है या नहीं। और तीसरी जैसे उन्होंने बात बोली, सही है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जैसे बता रहे थे कि SPG एक्ट में एक प्रावधान है कि राज्यों में जो डिप्यूटेड लोग हैं या राज्य के जो अधिकारी हैं, अगर चूक पाई गई तो उन पर कार्रवाई होगी। और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि केंद्र सरकार सोच रही है इस SPG एक्ट को इवोक करना, अगर किया तो अपने आप पे ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आप देख रहे थे सुरक्षा पर सुप्रीम कार्रवाई, मेरे और ब्रजेश पांडे के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।